हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। देखिए क्वेश्चन में किया हुआ है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और इंटीजर आप जानते हैं प्लस माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो हैं। तो 3 इंटीजर्स हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर पहले इंटीजर को मैं x मान लेता हूं तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 होगा, क्योंकि पहले से अगला वाला जो होता है वो एक नंबर ज़्यादा ही तो होता है, और इससे जो अगला होगा वो x प्लस 2 होगा। ये वाला इससे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनको रेस्पेक्टिवली 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो उनका जो सम है वो 74 आ गया। ये क्वेश्चन है, तो आपको ये इंटीजर्स पता करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी चीज़ आपको पता करनी होती है ना उसे x मान लेते हैं। तो लेट फर्स्ट इंटीजर, तो पहला इंटीजर मैंने x मान लिया। तो देन सेकंड इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर इसका कॉन्जिक्यूटिव है ना, लगातार वाला, तो इससे आगे वाला। इसमें लिखा भी हुआ है टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, यानी इसके बाद इससे अगला वाला आएगा। तो इससे जो अगला वाला आएगा वो इससे एक एक्स्ट्रा होगा। ये दूसरा हो गया। एंड थर्ड इंटीजर और तीसरा इंटीजर इससे एक एक्स्ट्रा, यानी x प्लस 1 में 1 और जोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो गया। तो ये तो वो 3 इंटीजर्स हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि इन इंटीजर्स को अब आपको 2 से, 3 से और 4 से रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो बुक में लिख दिया बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, यानी पहले को 2 से करना है, दूसरे को 3 से करना है और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला है x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरा इंटीजर है x प्लस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस तीसरा इंटीजर है x प्लस 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका जब सम करेंगे तो दे ऐड अप टू 74। ये सारे मिलके आपके 74 हो जाएंगे। ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये हो गया तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है इक्वेशन। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में अपने इन नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x तो 2x ही रहेगा, प्लस ये 3 है और अंदर आपके 2 नंबर हैं और दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो 3 पहले x को मल्टीप्लाई करेगा तो 3x बन जाएगा, फिर प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, प्लस आगे भी इसी तरह से है। 4 को x से करेंगे तो 4x हो गया, प्लस का प्लस 4 को 2 से किया तो 8 हो गया, इज इक्वल टू 74। अब इसमें आपकी 2 तरह की टर्म्स हैं, एक तो x वाली हैं और एक कांस्टेंट जो नंबर्स हैं खाली। तो x वालों को पहले एक तरफ ले लेते हैं। कितने x हुए? 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके 9x हो गए। और नंबर्स कितने हुए? ये 8, 9, 10, 11। ये नंबर्स 11 हो गए, इज इक्वल टू 74। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई अपनी प्रॉपर फॉर्म में। अब आपको पता ही है कि इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पहले जो प्लस माइनस की चीज़ होती है वो मूव होती है। तो 9x को हम ऐसे ही रखेंगे, 74 अपनी जगह पे है। ये जो प्लस 11 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 9x की वैल्यू आई, इसे माइनस करेंगे तो ये 63 आ गया। अच्छा, प्लस को हटा दिया। अब जो x के पास 9 है ये आपको टेंशन दे रहा है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल अकेले वेरिएबल की। तो x के पास 9 मल्टीप्लाई में है
तो सिर्फ x निकालने के लिए 63 के पास ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में 9 है ना, ये इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू बन जाएगी, 63 को 9 से डिवाइड किया तो 7 9 63, तो x की वैल्यू 7 आ गई। जब x आ गया तो यानी कि आपका सब कुछ ही आ गया, वेरिएबल ही होता है इसके अंदर। वेरिएबल के बाद तो जो आपने यहाँ पे लेट किए हुए होते हैं उसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं और आपके ये आंसर्स आ जाते हैं। तो x आ गया। अब ये मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीजर से, तो ये आंसर है। तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर क्या है x, और x मेरा आया 7। सेकंड इंटीजर क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव होता है यानी कि सेकंड डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8 होएगा। और थर्ड क्या होगा, थर्ड इससे अगला होगा यानी कि 9 होगा। तो 7 8 9 आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में आंसर 7 8 9। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें, व्हाट आर फाइंड दीज नंबर्स, तो 7 8 9 ये इसके आंसर्स हैं। तो 7 8 9 को जब बारी बारी 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 8 से किया, 4 को 9 से किया और इनको प्लस किया तो आपका आंसर 74 ही आएगा। इस तरह से था ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 9। 9th क्वेश्चन में द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। दो लड़के हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है हारून, और इनकी एजेस का रेशियो दे रखा है 5:7। आगे क्वेश्चन कहता है 4 years लेटर यानी कि 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद जो इनकी एज होगी ना, उस एज को जब प्लस करेंगे यानी कि सम करेंगे तो वो 56 के बराबर होगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी आज की एज कितनी है, आज की एज निकालनी है। तो देखिए जब ये जो रेशियो आपको दी हुई है ये आज की ही रेशियो दे रखी है। जब भी आपको कोई चीज़ रेशियो में दी हुई होती है तो उसके पास आप x लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये जो 5x है और 7x है ये राहुल और हारून की आज की एज हो गई। यहां से अपने सम को शुरुआत करेंगे। तो लेट एज ऑफ राहुल एंड हारून, देखिए राहुल पहले लिखा है तो मैं राहुल पहले लिखूंगा, हारून आ गया तो फिर हारून लिखूंगा। रेशियो का इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है। जब राहुल और हारून लिखा है और 5 और 7 लिखा है यानी राहुल के लिए तो 5 है और हारून के लिए 7 है। तो द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर 5x एंड 7x ईयर्स। मान लिया आज वो 5x और 7x ईयर्स के हैं, दोनों को दोनों, राहुल और हारून। अच्छा अब कहता है 4 साल बाद, तो 4 years लेटर, यानी कि 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या कहानी होगी, देखिए आज अगर राहुल 5x का है, 5x ईयर्स का है, तो 4 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल्स एज कितनी होगी, जितनी उसकी आज है उसमें 4 ही तो जुड़ जाएगा। भाई किसी की एज आज जितनी भी है 4 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, उसमें 4 साल और जुड़ जाएंगे। यानी अगर ये आज 10 साल का है तो 10 में 4 और जुड़ जाएंगे तो ये 14 का हो जाएगा 4 साल बाद, सिंपल। ऐसे हारून की कितनी हो जाएगी, हारून्स एज, हारून आज की डेट में 7x ईयर्स का है, 4 साल बाद वो 4 साल और बड़ा हो जाएगा, तो ये हारून की एज हो गई। अब 4 साल बाद की ये जो एजेस हैं इनकी, इन्हें आप ब्रैकेट में लगा के ईयर्स लिख लिया करें ऐसे, क्योंकि यूनिट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है मैथ्स के अंदर। तो ये 4 साल बाद की एज है इन दोनों की। अब 4 साल बाद की ये जो एज है ना, इनको जब सम कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे तो ये होती है आपकी 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये राहुल की एज है 4 साल आगे वाली, ये हारून की एज है 4 साल आगे वाली, और इनको जब प्लस कर देंगे तो 56 के बराबर आती है दोनों की एज। तो बन गई सिंपल इक्वेशन।
अब इसमें आपको दिख रहा होगा x वाले और खाली नंबर दिख रहे हैं, तो x आपस में जुड़ जाएंगे, 5x और 7x, ये हो गया 12x, और 4 और 4 ये हो गया 8 इज इक्वल टू 56। अब बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है आपको, ये x है, ये नंबर है, इज इक्वल टू नंबर है, हमें x निकालना है। तो इक्वेशंस के रूल तो अब तक आप जान गए होंगे कि पहले अपने जो प्लस माइनस होता है उसे मूव करते हैं वेरिएबल के पास से। तो 56 के पास ये यहाँ से +8 हट के इधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो 12x की वैल्यू हो जाती है, इसमें से जब आप 8 माइनस करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो x के पास 12 है ये टेंशन दे रहा है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 12 इधर जाके 48 के पास डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है दूसरी तरफ जाके। तो x की वैल्यू आ गई, 48 को 12 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। 12 4 जा 48 होता है, ये 4 आ गया। जब वेरिएबल आ गया तो यानी कि हमारा सवाल हो गया। अब क्या, कुछ नहीं, अब तो जो हमने यहाँ पे लेट लिए हुए हैं ना, बस उनके अंदर वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाता है। तो राहुल की और हरुण की एज है 5x 7x, तो ये आंसर है। देयरफॉर पहले राहुल है ना, तो मैं राहुल को ही लिखता हूँ। देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट यानी कि आज की उनकी एज, राहुल्स प्रेजेंट एज हो है 5x। तो 5 के अंदर इस x की वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे आया है, 5 4 जा 20, और ये ईयर्स में है। फिर है हरुण, तो हरुण्स प्रेजेंट एज है, हरुण्स प्रेजेंट एज है 7x। तो यहाँ पे 7 के साथ में x की वैल्यू पुट करनी है, ये आपका 4 है। तो 7 4 जा 28 ईयर्स। तो आज की तारीख में राहुल 20 साल का है और हारून 28 साल का है। अब ज़रा इसे चेक कर लें क्वेश्चन को, कभी कभी पेपर में ऐसे आ जाए, वैसे तो आता नहीं है वर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन सिर्फ आपके आंसर की संतुष्टि के लिए। देखिए, आज की तारीख में राहुल 20 साल का है और हारून 28 साल का है, 28। 4 साल बाद कितने का होगा ये? राहुल 24 साल का, हारून कितने का हो जाएगा? 32 ईयर्स का। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 आ रहा है। देखिए, और बुक में भी यही बोला हुआ था कि 4 साल बाद जब उनकी उम्र होगी तो वो जुड़ के 56 हो जाएगी। दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ओके है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।